आपका बच्चा गुंडा है, बदमाशी करता है, लौंडियाबाज है, उसका भी भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। बस आप पूरा वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है और बच्चे, अभिभावक सभी लोग खुश हैं कि हमारा बच्चा पास हो गया है, पर इसके बाद जो है आगे पढ़ाई क्या करनी है इसके बारे में बच्चे बहुत ही ज़्यादा आजकल कंफ्यूज हैं। वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे गिर जाता है और यही ऐसा समय होता है यहाँ से आप अपनी पूरी लाइफ का भविष्य तय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते में जाना है, आपका डिसीजन का, आपके लाइफ का डिसीजन सबसे अच्छा ये होता है। और ऐसी स्थिति में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा अपने मम्मी से पूछेगा, पापा से पूछेगा, मामा से पूछेगा, मौसा से पूछेगा, दोस्तों से पूछेगा, टीचरों से पूछेगा, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है इंजीनियरिंग कर लो, कोई कहता है डॉक्टर बन जाओ, कोई कहता है कि रेलवे में जाओ, कोई कहता है पुलिस बन जाओ, कोई कहता है राजनेता बनो। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है और इस तरह से उसकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है अगर थोड़ा सा भी डिसीजन गड़बड़ हो गया तो। अगर मान लीजिए बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसको अगर किसी ने इंजीनियर बना दिया तो उसकी पूरी लाइफ वो ज़िंदगी भर घुट घुट के मरेगा। आजीवन वो रोज़ ड्यूटी तो करेगा, नौकरी करेगा, मेहनत करके तो कैसे कैसे बच्चे बन जाते हैं, पर आजीवन वो ज़िंदगी भर मरेगा, हर रोज़ मरेगा, हर रोज़ जीता है। इस तरह से अपने बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करें, बल्कि मैं जैसे बताता हूँ, जैसे सिस्टम बताऊँगा उस सिस्टम से अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे रास्ते पे चली जा सकती है। आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो सकता है। सबसे पहले अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखिए, किस चीज़ में हमारे बच्चे का इंटरेस्ट है। बच्चों से पूछेगा तो बच्चे अपने आप को उस समय उम्र में नहीं बता पाते कि हमारा कैसा इंटरेस्ट है, मैं क्या करना चाहता हूँ। कभी कभी बताना भी चाहते हैं तो हिचकिचाते हैं। जैसे आप देखिए, आपका बच्चा क्रिकेट में खिलाड़ी है, अच्छा खेलने में अगर अच्छा है तो उसका भविष्य उस हिसाब से तय करिए। आपका बच्चा गेमिंग में है, मोबाइल के चक्कर में ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से मैं भविष्य बताऊंगा आपको। आपका बच्चा टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, मशीन बनाता बिगाड़ता है, रेडियो बाजा बनाता है, उस हिसाब से उसका भविष्य तय करे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए आपका बच्चा स्पोर्ट लाइन में है, खिलाड़ी अच्छा है, कबड्डी खेलता है और क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, कुछ भी खेलता है, तो उसको अगर आप दूसरे किसी लाइन में घुसाने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती तो उसका मन नहीं लगेगा। तो उसको क्रिकेट, हॉकी जो भी कुछ खेलता है उसको खेलने दें। साथ ही साथ उससे बोल दें कि आपको जो पढ़ाई करनी है आप पढ़िए, फौज में जाना है, नौकरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, जो अब बच्चा अपने हिसाब से पढ़ाई करेगा और वो अपना खेल भी स्टार्ट करेगा। अब खेलने से ये होता है कि आपको 5-10% का छूट मिल जाता है खेल में। तो आपका बच्चा अगर कहीं थोड़ा बहुत डाउन भी होता है किसी पढ़ाई में तो उसका जो है खेल का मार्कशीट बन जाएगी, उससे आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो सकता है, आपका बच्चा अच्छे रास्ते पे जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा जैसे मोबाइल में, आप देखिए कुछ बच्चे मोबाइल में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। मोबाइल का सेटिंग वोटिंग बिगड़ गया, बन गया, मोबाइल का गेमिंग हो गया, मोबाइल का कोई भी फंक्शन ख़राब हो गया, मोबाइल के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज रहती है। तो ऐसे बच्चों को आप इंजीनियरिंग करा दीजिए, कंप्यूटर साइंस होता है उस तरीके से उनको इंजीनियरिंग करा दीजिए। इंजीनियरिंग फील्ड में कई चीज़ होता है। अब जैसे आपका बच्चा अगर खेती बाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किसानी उसको ज़्यादा नॉलेज है, उर्वरक के बारे में, खाद के बारे में, वनस्पति के बारे में, तो उस बच्चे को आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करवा दीजिए। उसका भविष्य बहुत ही अच्छा बनेगा और उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तीसरा इंजीनियरिंग हो गया, जैसे आपका बच्चा गाड़ी वाड़ी में, मोटर कार में, प्रोडक्शन लाइन में, ऑटोमोबाइल में, इंजन में, इन सब चीज़ों में अगर आपका बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप देखिए आपको खुद पता होगा आपका बच्चा क्या करता होगा, उस बच्चे को आप मैकेनिकल लाइन में ले जा सकते हैं। मैकेनिकल फील्ड होता है, उस हिसाब से। ये सब उनके माँ बाप के ऊपर निर्भर करेगा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, आपको भेजना है। चौथी बात, अगर आपका बच्चा माइंड का ज़्यादा तेज़ है, बढ़िया है और वो निर्माण में ज़्यादा ध्यान देता है, पुल निर्माण हो गया, रोड के बारे में, खेती कैसे नापते हैं और मकान वकान कैसे बनाते हैं, मीटर फीता, उसको ज़्यादा नॉलेज बढ़िया है उसको, तो उसको आप सिविल इंजीनियरिंग में डाल दीजिए। वो अच्छे भविष्य, उसका अच्छा भविष्य उसमें बनेगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अगर आपका बच्चा बचपन से ही टीवी बाजा, रेडियो, मोबाइल तोड़ता फोड़ता है, बनाता बिगाड़ता है, घड़ी उड़ी के बारे में अंदर देखता है क्या है कैसे है, इस तरीके से आपके बच्चे के अंदर हरकत है, घड़ी उड़ी ज़्यादातर बच्चे बचपन में तोड़ते हैं, अगर इस तरह से करते आया है, रेडियो बनाता है, कुछ बनाता बिगाड़ता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच दे दीजिए, उसमें उसका भविष्य बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल चीज़ ऐसा होता है जिसमें आपको बड़ी बड़ी चीज़ें, ट्रांसफार्मर हो गया, मशीन हो गया, बिजली हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपके बच्चे के पास नॉलेज ज़्यादा है, ठीक ठाक है, तो उसको उसमें कर दीजिए।
उसके बारे में उसको जानकारी होगी। इसमें आपको वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आती है इलेक्ट्रिकल में। इसमें आपके बच्चा मेंटेनेंस में हो सकता है, कुछ बनाने बिगाड़ने में, मशीन वशीन कुछ भी कोई भी दिक्कत आती है उसको सुधारेगा। इसमें इतनी नौकरियां मिलती है उसका कोई हिसाब नहीं। तो आपके बच्चे का भविष्य इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ऑप्शन है, बन सकता है। तो अपने बच्चे का भविष्य इस तरह से भी आप संभाल सकते हैं। गाँव में लोग भड़काते हैं दोस्तों कि इंजीनियरिंग लाइन में बहुत लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन भाई ये देश, ये दुनिया पूरी इंजीनियर पे ही चलती है। अगर इंजीनियर नहीं रहे तो आपको अच्छी मोबाइल नहीं मिल पाएगी, आप कार से नहीं चल पाएंगे। तो इंजीनियरिंग लाइन बहुत ही अच्छा है सिस्टम, इसके बिना असंभव है जीना आपका। इसी से अपने देश का विकास होता है, यही हमारे देश को चलाता है। अगर सिपाहियों के बाद, आर्मी के बाद किसी का नंबर है तो इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग बच्चों को जरूर कराइए। जैसे मैंने बोला कि आपका बच्चा अगर थोड़ा गुंडई लाइन में है, गांव में झगड़े वगड़े, बहुत लड़के ऐसे होते हैं थोड़ा सा दोस्तों के चक्कर में इधर उधर करके थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी कर देते हैं, इधर उधर दौड़ते धूपते ज़्यादा है, गाय भैंस साढ़ वाड़ दौड़ाते हैं। इस तरह से बच्चा अगर आपका है थोड़ा उखमजी टाइप का, तो उस बच्चे को आप आर्मी में भेजें, पुलिस में भेजें, फौज में भेजें। उससे उसका भविष्य तय होगा। आपको पता ही होगा उसका इंटरेस्ट उसी सब चीज़ों में जाएगा। आप इतनी गुंडागर्दी कर रहे हो, बदमाशी कर रहा है, बच्चा नहीं सुधर रहा है, जाओ देश के लिए लड़ो, सरहद के लिए लड़ो, उसको ऐसा रास्ता दिखाइए। तो 12वीं बात, ऐसे बदमाश जो बच्चे हैं, थोड़ा नटखट जो बच्चे हैं, उनको उस फील्ड में ले जाइए, आर्मी, फौज, पुलिस, इन सब चीज़ों में ले जाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने परिवार में बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। मतलब कोई बड़ा भी बोल देगा तब भी उससे बहस कर लेंगे, उसका जबान लड़ाएंगे। कोई छोटा भी बोल देगा तब भी, मतलब कि वो अपने आप को हारना नहीं चाहते, किसी से भी लड़ जाते हैं, किसी से भी बहस कर लेते हैं। अगर इस तरीके से आपका बच्चा है तो उसको वकील लाइन में ले जाइए, एडवोकेट बनाइए, जज बनाइए। इससे भी भविष्य, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता है, उसको हम लोग टॉर्चर करके बुरा बना देते हैं। तो आपका बच्चा, ये भी बहुत ही अच्छी आदत है, अगर आपके बच्चे के अंदर है, बहस करता है, झगड़ा थोड़ा बहुत कर लेता है किसी से, तो उसको वकील बनाइए, वकील के फील्ड में ले जाइए, उसका भविष्य वहाँ से तय होगा। अगर आपका बच्चा इस टाइप का है, जैसे ग्रुपबाजी करता है, गाड़ी लेके लड़कों के साथ घूमता है, कोई जयंती आती है मनाता है, नेतागिरी करता है, नेताओं के साथ रहता है, नेता परेता के साथ घूमता फिरता है, उसका मैनेजमेंट पावर अगर बढ़िया है तो उसको बढ़िया ऐसा कोर्स करवाइए जिससे वो मैनेजमेंट में जाए, वो कंपनी का मालिक बने, एचआर बने। इस तरीके से उसको मैनेजमेंट में ले जाइए आप। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी होती है और उससे आप विदेशों में, शहरों में बहुत बड़े बड़े कंपनी के लोग मालिक बनते हैं। उस फील्ड में आप ले जा सकते हैं ऐसे बच्चों को। और उसमें दूसरा भी ऑप्शन हो गया, उसके पास मैनेजमेंट होता है, तो ऐसा बच्चा राजनीति में भी बहुत अच्छा जा सकता है। तो अपने बच्चों को राजनीति में भी भेज सकते हैं। 10वीं 12वीं की उम्र कम होती है बच्चों की, और 15, 16, 17, 18 यही उम्र रहती है बच्चों की। उस उम्र में लड़के अधिकतर गलतियां करते हैं। कोई सेटिंगबाजी कर लेता है, कोई लड़कीबाजी ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, लड़कियों से उनकी सेटिंग वोटिंग भी ज़्यादातर हो जाती है दोस्ती यारी में। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा अगर फ़ोन पे बात भी करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं तरीका बताऊँगा, ऐसे बच्चों को किस फील्ड में ले जाना होगा आपको। तो अगर आपका बच्चा अगर इस तरह का है कि ज़्यादा रात भर बात करता है, बात नहीं सुनता किसी को, उसको कॉल सेंटर में भेजिए। कॉल सेंटर में बहुत प्रकार की जॉब होती है, कंपनी से रिलेटेड हो गई, और मोबाइल कंपनियां हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, विदेशी कंपनियां हो गई, मैनेजमेंट टाइप हो गया, बहुत से स्रोत होते हैं कॉल सेंटर में। इतनी जॉब रखी है कि आप पूछिए मत। तो उसमें भी वो बहुत अच्छा अपना भविष्य बना सकता है, नीचे से ऊपर से लेके बहुत ऊपर तक चला जाएगा, क्योंकि उसको मैनेज करने का तरीका पता हो जाता है फ़ोन पे बात करते करते। तो कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता है, उसका भविष्य इस तरीके से आप बनाइए। और भी ऑप्शन है अपने पास और आपके पास, बाकी आप इंटरनेट पे थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं किस फील्ड में जाना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बाकी जैसे बच्चे भटकते हैं तो मैंने सोचा बता दूं। और हाँ, जिन बच्चों का एकदम पढ़ने का इच्छा नहीं है, उनको ज़बरदस्ती भी मत करिए, उनको 1-2 साल के लिए भेज दीजिए बाहर। खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कमाया जाता है, किस तरीके से मेहनत किया जाता है, उनका दिमाग खुल जाएगा, वो ऑटोमेटिक पढ़ने लगेंगे। नहीं भी पढ़ना होगा तो वहाँ से भविष्य उनका अच्छा होगा या बुरा होगा, वो खुद अपने आप पे जिम्मेदार होंगे, और उनके पीछे अपना पैसा ज़्यादा नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई ब्लॉगर बनना चाहता है, इस तरीके से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आती है। कोई मोबाइल से रिलेटेड कुछ करना चाहता है, मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो ऐसे बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा, अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ पढ़ाओगे तो उनके मन में आएगा नहीं। उनको कह दीजिए कि अपने से कमाए, अपने से जो करना है करो, अपना भविष्य बनाओ। ऐसे लोगों को पढ़ाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है।
और ज़बरदस्ती पढ़ाने से उनके न तो पास दिमाग रहेगा, वो फालतू के डिस्टर्बस होंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि हर तरह से लोग हैं, हर तरह के बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधर सके। बस यही, धन्यवाद।